नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल संगीत सरू पर। निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो व्रत के पुण्य को कम कर सकती हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी पर भूल कर भी ना करने वाली 7 गलतियां। साथ ही जानेंगे व्रत की सही विधि और महत्वपूर्ण नियम। तो व्रत की सही विधि कुछ इस प्रकार है कि निर्जला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी, दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। यदि स्वस्थ अनुमति दे तो इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करके व्रत रखा जाता है। यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो अपनी क्षमता और चिकित्सीय सलाह के अनुसार व्रत करें। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण, भजन, कीर्तन और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान, पूजा और दान करने के बाद विधि पूर्वक व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी पर भूल कर भी ना करें ये 7 गलतियां। क्रोध और कटु वचन बोलना। व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि मन और वाणी की शुद्धि का भी संकल्प है। इस दिन किसी से झगड़ा करना, अपशब्द बोलना या क्रोध करना व्रत की भावना के विपरीत माना जाता है। झूठ बोलना या किसी का अपमान करना इस दिन आपको बहुत ही दुखदायी परिणाम दे सकते हैं। तामसिक भोजन या नशे का सेवन बिल्कुल ना करें। यह दिन सात्विकता और संयम का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। यदि संभव हो तो श्रद्धा से तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। निर्जला एकादशी पर जल से भरा घड़ा, छाता, पंखा, फल, वस्त्र या अन्न का दान शुभ माना जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। इस दिन अधिक से अधिक समय भगवान के नाम स्मरण, भजन, कथा और अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। द्वादशी तिथि में शास्त्रानुसार पारण करना महत्वपूर्ण माना जाता है। पारण का समय पंचांग के अनुसार देखकर ही व्रत पूरा करें। निर्जला एकादशी पर अब क्या करें आइए जानते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम या एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करें। घर में शांति, प्रेम और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। आइए जानते हैं कुछ समापन की विधियां। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी केवल उपवास का पर्व नहीं बल्कि आत्म संयम, भक्ति और सेवा का संदेश देने वाला पावन अवसर है।